चलो शुरू करो। गुड मॉर्निंग छात्रों, आज फिर बैक टू बैक आ गए हैं। चलते रहिए, पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है आज। ठीक है, देखो बात हम करें इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक हमने पहले वाले लेक्चर में बता दिए हैं। वो हमने कुछ सवाल बताए थे, बाकी जो सवाल दिए थे वो प्रोग्राम नंबर 5 पर आधारित थे। ठीक, प्रोग्राम नंबर 5 से आपको लगाने थे। सवाल नंबर 5 है और सवाल नंबर 6 राजीव प्रकाशन जो किताब है उसमें प्रश्न नंबर 7.11 में क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल एक प्रकार से हैं। जो मोड वाले सवाल बच्चों होते हैं उनका लगाने का तरीका थोड़ा अलग होता है और मोड वाले में प्रश्न नंबर 3 का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोड होता क्या है, कि मोड को हम कैसे तोड़ते हैं और इसका ग्राफ कैसे बनता है, इस बात पर हम बात करेंगे। हर एक पॉइंट पर बात करते हैं। देखो, जैसे हम पहले बता देते हैं बेस्ट चीज़ें। कक्षा 11th में आपने पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 13 बताया जाता है, उस पर आधारित है। जैसे कोई फंक्शन है, ठीक, एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है और मोड में दिया गया है कि मोड में जैसे एक्स लिखा हुआ है। ठीक, अब जायज़ बात इसके साथ में एक्स मतलब इसके एक्स के साथ में कोई संख्या नहीं है तो मान लेते 0 रही होगी। अब ये ब्रेक कहाँ होगा, इसका अगर ग्राफ की बात करते हैं तो ये ब्रेक कहाँ पर होगा, इस बात को आप सीखिए। देखो इसको हम ब्रेक करना बताएं तुम्हें। देखो जो मोड फंक्शन होता है भैया वो हमेशा 2 भागों टूटता है। मतलब जो एक्स मोड लिखा है एक माइनस में आएगा और एक किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो एक बार चिन्ह यहाँ लगा दो माइनस का और एक चिन्ह यहाँ प्लस का लगा दो। अब एक्स वाई है तो एक बार लिख दिया माइनस का एक्स और एक बार लिख दिया प्लस का एक्स लिख दिया। ऐसे कोई भी लिखा हो, जैसे एक्स प्लस 3 लिखा है, एक्स प्लस 4 लिखा है, एक्स माइनस के 2 लिखा हुआ है। ठीक, अब देखो आगे फिर यहाँ पर लगा दीजिए, कामा लगा दीजिए। फिर यहाँ देखो क्या होगा, एक्स माइनस वाला क्या होगा, एक्स लेस देन होगा, एक्स लेस देन होगा 0 होगा, क्योंकि भाई इसके साथ में एक्स माइनस के 0 या एक्स प्लस के 0 होगा नहीं होगा। ठीक है, वो अवश्य होता। फिर इधर देखिए इसमें क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन 0 होगा। साथ में ध्यान रखना इसमें लग जाती है इक्वलिटी। ये बताती है कि एक्स मान जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा। मतलब ये बता रहा है कि एक्स मान जो होगा वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। इस प्रकार से ये ब्रेक किया जाता है। ठीक है, देखो भाई अब अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें, इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो जो इसका जो मतलब जो मॉड वाला फंक्शन है जो एक्स है वो 0 पर ब्रेक हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये टूट रहा है तो ये इस प्रकार से बन जाएगा भाई। इधर माइनस का एक्स होता है भाई इधर वाले नंबर जो होते हैं वो माइनस के होते हैं और इधर वाले किसके होते हैं, प्लस के। हाँ मतलब क्या कर तुम कैसे बन जाएगी, कैसे बन भाई ग्राफ कैसे बन जाएगा, वो कहाँ टूट रहा है, वो टूटता 0 पर रहा है। तुम चाहते हो नीचे बनाए दो, हाँ बने ही नहीं भाई, वो टूट कहाँ रहा है, 0 पर टूट रहा है भैया, बने ही ना ग्राफ। वो ग्राफ टूटेगा, बनेगा नहीं ग्राफ, इस प्रकार ग्राफ बनेगा इसका। ये मतलब आपको याद रखना है इस प्रकार बनेगा। अब देखो ये माइनस का एक्स लिखा हुआ है, मतलब इसके फंक्शन 2 बने हुए हैं। एक बना है कि एफ ऑफ एक्स बराबर माइनस एक्स होगा, इधर वाला ग्राफ कहलाएगा माइनस वाला और इधर वाला क्या होगा, प्लस वाला कहलाएगा। एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स बन गया। ठीक, ये दोनों जो हैं 0 पर ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं। ये मोड एक्स का ये जो ग्राफ हमारा बना हुआ है वो मोड एक्स का ग्राफ बना हुआ है। ठीक, अब देखो, अब जैसे देखो आपको मैं हाँ बता दूंगा, जैसे मतलब एक्स प्लस 1 का कोई लिखा हुआ है या एक्स माइनस के 5 का मोड करना है, बहुत सारे हो सकते हैं। ये सिंपल वाले हैं, ये सिंपल हैं। एक्स माइनस के मान लीजिए 3 दिया गया है, तो अगर इनका तुम्हें ग्राफ बनाना हो, इनका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। ठीक, देखो भाई इसका ग्राफ तुम बताते हैं हमें। कोई एक लेते ग्राफ है, चलो हम ले लेते हैं। पहले है माइनस वाला। मान लीजिए हमने फंक्शन लिया है
कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स माइनस के 5। ठीक, इसका मुझे बनाना है ग्राफ। कैसे बनाएंगे? पहली बात तो इसको आप मतलब जो तोड़ा जाता है उसमें तोड़ना सीखिए। तो हमने तो बताया है जो मोड होता है वो हमेशा दो भागों में टूटता है, एक बार टूटता है माइनस में और एक बार टूटता प्लस में। तो इसको एक बार लिख दीजिए माइनस में, लिख दिया हमने, एक बार लिख दिया प्लस में। भाई एक बार इसके आगे चिन्ह लगाना है माइनस का और एक बार इसके आगे चिन्ह प्लस का लगा देना है, काम खत्म हो जाएगा आपका। अब देखो ये टूट कहाँ रहा है ये पता करना पड़ेगा। तो तुम्हें करना क्या पड़ता है कि x माइनस के 5 बराबर कर लीजिए 0, तो x बराबर के 5 हो जाएगा भाई। तो अब देखो क्या होगा, x होगा लेस देन 5, x लेस देन 5 मतलब x जब x का मान 5 से छोटा होगा तो फंक्शन हमारा एक काम करेगा। मान लीजिए 5 छोटा संख्या 4 होती है या 4.99 होती है, मतलब 5 छोटी हो 5 से बड़ी ना हो, उसके लिए फंक्शन काम कौन सा करेगा, ए ऐसा काम करेगा। फिर जब प्लस वाले में होता उसमें हमेशा आता है ग्रेटर देन, तो x ग्रेटर देन 5 इक्वल टू 5 रहेगा, मतलब इसमें हमेशा इक्वल टू जाती है कि x मान जब 5 या 5 से ज़्यादा हो तो इसके लिए ए फंक्शन काम करेगा। अब इसका देखो ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ कैसे बनेगा भाई, देखो ये पता कि यहाँ पर मेन पॉइंट है, यहाँ बिंदु 0,0 होता है। एक ग्राफ टूटा कहाँ पर है, 5 पर टूटा है, 5 पर तो टूटा है। देखो भाई 5 पर टूटा हुआ है, तो मान लीजिए 5 नंबर कहीं यहाँ पर कर रहा होगा भाई, 5 भाई 1 हो जाए 2 3 4 5 में ही हो जाएगा। ठीक, अब ये x माइनस 5 है तो इधर वाला माइनस वाला होता है और इधर वाला क्या होता है, प्लस का होता है। तो देखो भाई इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, a माइनस के x माइनस के 5 हो गया और एक इसका हो गया x माइनस के 5, मतलब a प्लस का हो गया और एक इसका हो गया। इस प्रकार ग्राफ बनेगा। ठीक, अब मान लीजिए इसकी अगर लिमिट निकालते हैं तो देखो भाई जो भी 5 से छोटे वाले नंबर ए वाला कहलाएंगे, ए 5 से छोटे हो गए और 5 से अधिक वाले ए हो जाएंगे। कितनी वैल्यू दी गई हो, ए सब अधिक वाले बन जाएंगे। इस प्रकार से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ग्राफ बनाए जाते हैं। परीक्षा में ग्राफ बनाने पड़ते नहीं हैं, लेकिन आपको फंक्शन को ब्रेक करना जरूर आना चाहिए, तभी ये सवाल लगा पाएंगे, अन्यथा आप सवाल फिर लगा सकते नहीं हैं। ये ध्यान रखना इस बात को। अब हमारा सवाल जो दिया गया है इसी पर सवाल है। अब हम सवाल तो बता देते हैं। देखो भाई सवाल को कैसे लगाना है, अब सवाल समझिए। देखो भाई सॉल्यूशन देखो पहले इसका। ये फंक्शन दिया गया, फंक्शन माना हमने कि एफ ऑफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स प्लस के 2। सबसे पहले इसको हम ब्रेक करेंगे। ठीक, देखो भाई ब्रेक करते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या करना बच्चों, एक्स प्लस 2 बराबर कर लेना 0, तो x मान निकलेगा माइनस के 2, मतलब कि जो फंक्शन होगा वो x बराबर -2 पर टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। देखो भाई हमने बताया है मोड होता है एक बार लिखा जाता है माइनस में, तो एक बार लिख दिया माइनस में और एक बार प्लस में लिखा जाता है। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर लगा देते हैं इफ मीन्स यदि होता है, फिर लिखते हैं x यहाँ पर और x यहाँ पर लिखते हैं। माइनस वाले के लिखा जाता है लेस देन और प्लस वाले के लगाया जा 0 तो कौन लगाएंगे यहाँ पर का, यहाँ पर किस पर टूट रहा है वो रखने की जाएगी यहाँ पर का, और इसमें लगता है ग्रेटर देन। ठीक, अब देखो एक किस पर टूटा है, तो यहाँ लिख दो माइनस के 2, यहाँ लिख दो माइनस के 2, इसमें भैया लगा दो इक्वलिटी का खत्म हो गया। बोलो भाई इस प्रकार से ब्रेक किया जाता है। जो x का मान निकलेगा ना वही यहाँ मान रखा जाता है। 5 निकल आए तो 5 रख देंगे, 78 निकलेगा 78 रख देंगे। समझ पा रहे हो, इस प्रकार से ब्रेक किया जाता है। अब तुम कहोगे सर इसका हमें ग्राफ बनाकर दिखा दो। देखो ग्राफ, इसका ग्राफ देख लीजिए। यहाँ पर 0 पॉइंट हो गया। ठीक, इधर नंबर पॉजिटिव होते हैं, इधर नंबर कौन से होते हैं, निगेटिव भाई होते हैं।
देखो अब इधर नंबर पॉजिटिव होते हैं, अब माइनस के 2 भाई इधर होगा। मान लीजिए ए नंबर है माइनस के 1 है और ए नंबर -2 है। हमारा ग्राफ जो है वो -2 पर क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इधर वाला देखो इस प्रकार से बन जाएगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ग्राफ बन गया। देखो ए लिखा है -x + के 2 हो गया और एक इसका हो गया x + 2 हो गया। अब बात सुनना, अब तुम चीज़ बताना, एक चीज़ देखो, लिमिट का लिखी -5 लिखी है, -5 से 5। तो जरा दिमाग लगाओ भैया, ये -2 हुआ, यहाँ पर का -3 होगा, यहाँ पर का -4 होगा और यहाँ पर का -। अब भैया -5 से लेकर +5, यहाँ पर मतलब यहाँ कहीं पर का +5 होगा। बस इतना बात हमें कवर करनी है, इतनी बात का मुझे निकालना है। तो पहले देखो, पहले कैसे जाके मालूम, अब तुमने तोड़ा है तो -5 से लेकर -2, -5 से लेकर -2, फिर -2 से कहाँ जाएगा, 5 जाएगा। इतनी हमें क्या करनी है, लिमिट लेनी पड़ेगी। बाकी कुछ मतलब नहीं मुझे भाई, उन्हें कह दिया है ना जहाँ जहाँ ब्रेक हो जाएगा। भाई सबसे पहले ब्रेक -2 पर हुआ है तो -5 से लेकर -2 के बीच निकाल लेंगे एरिया, फिर -2 से 5 के बीच निकाल लीजिए, दोनों क्या कर दो, जोड़ दीजिए, निकल आएगा। अब देखो सवाल, इसको ग्राफ बनाना है ना तो बना लीजिए ग्राफ। अब सवाल हमें रफ करना पड़ेगा ना, रफ करेंगे फिर हम कहाँ लिखेंगे। ग्राफ ब्रेक करना बहुत ज़रूरी तुम्हें है। अगर ग्राफ ब्रेक करना सीख गए तो सब कुछ सीख गए। फिर देखिए सवाल, देखिए भैया, अब इसको हम सवाल लगाते हैं। तो बात यहाँ पर ए समझना भैया थोड़ी। तो हमने कहा है कि हमें मतलब -5 से -2 के बीच का निकाल लेते एरिया है और -2 से लेकर 5 के बीच का निकाल लेते हैं, दोनों को जोड़ देंगे, उसका हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब ये हमारा सवाल दिया गया है तो हम कैसे इसको हल करते हैं। देखो भाई सवाल तो यही हमारा दिया गया है, इंटीग्रेशन निशान लगाओ, -5 से लेकर -2, -5 यहाँ रखो भाई, -2 वहाँ रखो। अब देखना जरा बात सुनना, ये फंक्शन हमारा क्या कह रहा है, ये लिमिट एक रहेगी जब x का मान -2 से कैसा हो, छोटा हो। तो -2 से छोटा -3 होता है, -4 छोटा होता है, -5 छोटा होता है। तो ये बात देखो, -2 से छोटी लिमिट 5 -5 दी गई, तो इसके मतलब क्या हुआ, इसके लिए फंक्शन काम कौन सा करेगा, ये फंक्शन काम करेगा। तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए और x + के 2 लिख दीजिए। यहाँ पर एक बात और लिख देना बच्चा, प्रगुण 3 से, हाँ भाई प्रगुण 3 से कहता है। ठीक, फिर देखो आगे चिन्ह प्लस का लगाओ, फिर -2 से 5, -2 यहाँ रख दो, 5 यहाँ रख दीजिए। उसके लिए फंक्शन एक बता रहा है कि जब x का मान -2 से ज़्यादा या उसके बराबर होगा तो उसके लिए फंक्शन एक काम करेगा। तो -2 से और 5 के बीच के लिए फंक्शन हमारा काम एक करेगा। तो बच्चों x + के 2 लिख दीजिए और d(x) भाई यहाँ लिख देना d(x). ठीक, बात सुनते रहना। अब हम देखो इसको रफ कर रहे हैं, इसको यहाँ से रफ कर दे रहे हैं। बात समझ गए होंगे, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब देखो प्रगुण नंबर 3 का सबसे पहले प्रयोग किया हमने है, ठीक कर दिया है। आगे समझना भैया, माइनस चिन्ह को बाहर निकाल लेते हैं, बात समझते रहना। -5 से -2 x + के 2 d(x) प्लस -2 से 5 x + के 2 d(x). याद करो सबसे पहले वाले लेक्चर में बोला था हमने कि यदि माइनस चिन्ह खत्म करना हो तो इसको लिमिट को चेंज कर दीजिए। इसके मतलब यहाँ पर प्रगुण नंबर 2 का प्रयोग होगा। बोलो भाई, होगा नहीं होगा? तो देख सकते हैं प्रगुण 2 से तो अब माइनस चिन्ह खत्म कर देंगे। ठीक, तो क्या होगा, जो -2 ऊपर उसको लिख दो नीचे और नीचे वाले कर दो ऊपर। x + के 2 d(x) प्लस -2 से 5 x + के 2 और d(x). अब इसका कर दीजिए समाकलन भाई। ठीक,
तो अलग अलग देखो, x का होगा x² बटे 2 हो जाएगा, प्लस 2 का 2x हो जाएगा। लिमिट दी गई -2 से लेकर -5, प्लस का निशान, x² प्लस 2x, लिमिट है -2 से लेकर 5। सबसे पहले x के स्थान पर रखिए -5, फिर रखो -2। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जिससे दिख रहा होगा ना। ठीक, देखिए भाई, तो -5 का वर्ग करो तो किसका हो जाएगा, 25 हो जाएगा सीधे ना, सीधे करते हैं। -5 में -5 यहाँ पर रखेंगे तो -5 का वर्ग करेंगे तो 25 बटे में 2, -5 यहाँ रखोगे तो -10 हो जाएंगे। अब चिन्ह बीच में आता है माइनस के, अब रखो लिमिट ए, -2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4/2, फिर -2 दूना 4, -4, लेकिन ये माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो प्लस के 4 बन जाएंगे। अब प्लस का निशान लगा दो बीच में, अब रखो 5, तो 5 25 बटे 2 हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 बन जाएंगे, माइनस के -2 का वर्ग करेंगे 4/2 हो जाएगा, फिर -4 मतलब प्लस के 4 हो जाएंगे। 10 माइनस के हैं, 10 प्लस के हैं, कट जाएगा। 25 बटे 2 प्लस 25 बटे 2 प्लस 4 और प्लस 4 8 बन जाएंगे, -4 बटे 2 -4 बटे 2। ठीक, हर समान 25 जोड़ दिए, 50 बटे 2 हो गए, प्लस के 8, -4 -8 हो गए, -8 बटे 2 हो गए। 2 से इसको काट दिया, 25 हो गए, 2 से काट देंगे 4 हो जाएगा, तो 25 प्लस के 8 -4, 25 और 8 होते हैं 33, -4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। इसका आंसर 29 आ रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर 29 आएगा, आप देख लीजिएगा। देखो भाई, सवाल नंबर 6 लिखा है, तो सवाल नंबर 6 जो है वो सवाल नंबर 5 की बिल्कुल तरह है। ठीक, इस सवाल को आपको घर से बच्चों लगाना है। सवाल नंबर 6 हमारा है जो बिल्कुल सवाल नंबर 5 की तरह है। उसी प्रकार इसको ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद में इसको 2 फंक्शन में चेंज हो जाएगा। पहले प्रकरण नंबर 3 लगाना और बाद प्रकरण नंबर 2 लग जाएगा, सवाल आपका लग जाएगा। सवाल नंबर 7 जो है ये भी लग सकता है आपसे, अगर लगाना चाहो तो। सवाल 7 जो है, देखो हमने बताया था कि यदि आपको लिमिट नीचे दिखे 0, मतलब लोअर लिमिट आपको नीचे 0 दिख रही है, तो प्रकरण नंबर 5 का प्रयोग कीजिए। ठीक, प्रकरण नंबर 5 का प्रयोग कीजिए, सवाल लग जाएगा। तो देखो हम ये लगवाते हैं, देखो सोल्यूशन समझ कहा, जब लगाना हो प्रकरण नंबर 5 का प्रयोग करना हो तो सबसे पहले इसको आई चलना मानकर, आई बराबर 0 से लेकर 1 x 1 - x की होल पावर n और d ऑफ x समीकरण नंबर इसको ये डाल लेना। प्रगुण 5 से, प्रगुण 5 ए कहता है कि x के स्थान पर a माइनस x, देखो प्रगुण नंबर 5 हमारा a था कि लिमिट 0 से लेकर a थी, f ऑफ x dx बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस के x और dx। a प्रगुण नंबर 5 है, मतलब इस x के स्थान पर जो अपर वाली लिमिट है उसमें से इस x को घटाकर और इसी के स्थान पर रख दिया जाता है। तो भैया वही काम हमको भी करना पड़ेगा इसमें ना। भाई यहाँ पर x है तो इस वन में से इस x को घटाएंगे और फिर इसी के स्थान पर रख देंगे, तो रख दीजिए भाई। देखो तो यहाँ लिखना कि x के स्थान पर 1 माइनस x रखने पर i बराबर 0 से लेकर 1, x जहाँ पर है 1 माइनस के x हो गया, 1 माइनस x यहाँ पर है तो 1 माइनस के x
की होल पावर n डी ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो 0 से लेकर 1 माइनस के x हो गया, अंदर गुणा कराएंगे इसकी, तो 1 माइनस के 1 प्लस के x की होल पावर n डी ऑफ x बन जाएगा। ए प्लस का है, ए माइनस का है, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ए बन जाएगा यहाँ देख लीजिए भाई, तो i बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 बराबर i बराबर 0 से 1 माइनस के x हो जाएगा, 1 माइनस x हो गया। और यहाँ बचा है x की पावर n डी ऑफ x, समीकरण नंबर 2 डाल दिया। अब मैंने बताया है कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, एक प्रकरण नंबर 5 में यह रूल होता हमेशा है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो i और i बन जाएंगे 2i बराबर इंटीग्रेशन, दोनों में एक चीज़ समान है तो 0 to 1 हो गया। पहले इसको लिख लेना x 1 माइनस x की होल पावर n, प्लस का निशान लगा दीजिए, फिर 1 माइनस के x लिख दिया कि x घात n और d ऑफ x हो गया। ठीक, इतना अपना जाकर है। अब यहाँ से इसको हल करना पड़ेगा। अब इसको हल कैसे करोगे भाई? कोई कॉमन तो है नहीं, यहाँ से कुछ कॉमन भी नहीं है, जो अब कुछ कटा भी नहीं है, कुछ कॉमन भी नहीं है और कुछ कटा भी नहीं है। नमस्ते। तो क्या करना चाहिए? प्रकरण 5 का तो प्रो लग गया है। हाँ, 0 से 1 1 मिनट। क्या सूत्र लगाना चाहिए इसको बच्चों? करना क्या, सॉरी थोड़ी गलती हो गया, गलती ये हो गई है कि अगर आप इसको 1 2 को जोड़ देंगे तो चीज़ हमारी ए बन जाएगी। ए बन जाने के बाद में फिर सवाल हल ही नहीं हो पाएगा भाई, चीज़ हमारी फिर वही आ जाएगी तो हल नहीं हो पाएगा। तो करना क्या है, देखो इसको हम सीधे यहाँ से हल कर सकते नहीं थे, तो प्रकरण मतलब आपने प्रकरण नंबर 5 का प्रयोग किया, प्रयोग करने बाद में सवाल हमारा ए आ गया है। अब तुम यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आप करना है कि सीधे इसको आप हल करो। देखो 0 to 1 x घात n की कराओ अंदर मल्टीप्लाई, तो x घात n हो जाएगा, माइनस के x घात n प्लस के 1 बन जाएगी और d ऑफ x हो जाएगा। दोनों का अलग अलग कर दिए समाकलन, 0 to 1 x पावर n d ऑफ x माइनस के 0 से 1 x घात n प्लस के 1 और d ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें हम x घात n का लगाएंगे फार्मूला, तो इसका फार्मूला होता है कि x घात n प्लस के 1 बटे में n प्लस के 1, लिमिट हमारी है 0 to 1 माइनस के x घात n प्लस के 2 हो जाएगा, नीचे n प्लस के 2 बन जाएगा, लिमिट 0 to 1 हो जाएगी। x के स्थान पर रखो 1, तो यहाँ 1 रखा जाएगी तो ओनली n मतलब 1 की पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस के 1 हो जाएगा, माइनस के 1 की पावर n प्लस के 2 हो जाएगी बटे में n प्लस के 2 हो जाएगा। अब 1 की जगह कुछ भी लिखा हो भाई रहेगा बनी 1 अपान में n प्लस के 1 माइनस के 1 अपान में n प्लस के 2। अब इसकी क्रॉस करा दो मल्टीप्लाई, तो n प्लस के 2 माइनस के n माइनस के 1 बटे में n प्लस 1 n प्लस 2, n से n कैंसिल हो गया, 2 में से 1 घटा दिया, 1 बटे में n प्लस के 1 और n प्लस के 2, इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इस प्रकार से लगाना है। यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो सवाल लगाना नहीं, आंसर इतना ही आता होगा और कुछ नहीं आंसर नहीं आएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए
8 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 8 है। 0 से लेकर π/2 log 1 + 10x d ऑफ x। प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग कीजिए, सवाल को गुटकियों से लीजिए। देखो भाई कैसे हल करेंगे, सॉल्यूशन इसका देखिए बच्चा, I बराबर 0 से लेकर π/2 log 1 + 10x d ऑफ x। मैंने बोला है कि जब भी लिमिट आपके नीचे लोअर लिमिट हमेशा अगर शून्य है, प्रगुण नंबर 5 का प्रयोग कीजिए आप, बस कुछ नहीं करना। और ये आप मान के चलो 99% कह रहे हैं मैं कि प्रगुण नंबर 5 से आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में एक सवाल पक्का आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना है भाई, नीचे लिमिट 0 देखनी है। बस काम करता हूँ मैं, प्रगुण नंबर 5 प्रयोग करो, सवाल लगाइए, 4 नंबर अपने जेब में डालिए, घर चले आइए। प्रगुण नंबर 5 से, प्रगुण 5 से कहता है कि लिमिट 0 to a लिखा हो, यदि f x है तो ये फंक्शन चेंज होकर लिमिट 0 से लिमिट वही रहती है, बस x के स्थान पर a - के x रख दिया जाता है। ठीक, इतना काम कर दिया जाता है। ठीक है, तो I बराबर वही हम भी कर देंगे कि x के स्थान पर x के स्थान पर π/2 - के x रखने पर। ठीक, तो लिमिट 0 से लेकर π/2 हो जाएगी log 1 + 10 π/2 - के x हो जाएगा। ठीक, और d ऑफ x हो गया। 0 से लेकर π/2 log 1 + 10 90 - थीटा cot थीटा, तो ये cot x बन जाएगा और d ऑफ x समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। समीकरण 1 व 2 को यहाँ पर जोड़ दीजिए भाई। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो I और ये समीकरण 2 के I और ए वाली I, मतलब इसको समीकरण फर्स्ट मान दिया है, I + I बन जाएगा 2I। 2I बराबर इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2, 0 से लेकर π/2 log 1 + 10x + log 1 + cot x और d ऑफ x बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर log m × n का बन गया है फार्मूला, बना दीजिए भाई। 0 से लेकर π/2 log 1 + 10x × 1 + cot x और d ऑफ x बन जाएगा। ठीक, यही बन जाएगा। 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। अब 10 को क्या करना पड़ेगा, साइन काश में तोड़ना पड़ेगा, साइन काश में तोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये सवाल लग पाएगा। तो साइन बटे काश हो जाएगा, एक काश बटे साइन बन जाएगा और फिर जाकर सवाल हल हो पाएगा। ठीक, अन्यथा इस सवाल हल होने वाला फिर नहीं है, साइन काश में तोड़ना पड़ेगा तुमको सवाल को। अब इससे तोड़ देंगे, हाँ सवाल बड़ा तो खैर नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं जोड़ने, अब जोड़ते नहीं तो फिर सवाल कैसे पता, जोड़ना पड़ेगा इसमें भाई, बिना जोड़ने से काम नहीं पाएगा। इसको साइन काश में तोड़ना पड़ेगा यार, या हम इसको पहले तोड़ देते हैं। हम लॉग इसको भाई तोड़ लीजिए साइन काश में, तो 1 + a लिखा है 10x लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको तोड़ेंगे हम, साइन x बटे में काश x हो जाएगा, a फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया, इंटू 1 + इसको तोड़िए काश x बटे में साइन x, ए हो गया सेकंड ब्रैकेट में,
अब इसके बाहर हमने लगा दिया बड़ा बड़ा ब्रैकेट है, तो लिमिट 0 से लेकर π/2 log cos x गुना हो जाएगी इसकी, तो ये बन जाएगा cos x और प्लस के sin x बटे में हो जाएगा cos x प्लस का 1 मिनट इंटू निशान है, ए हो गया फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू ए बन जाएगा sin x और प्लस cos x बटे में sin x बन जाएगा भाई, और d ऑफ x बन जाएगा। ठीक, सही है सवाल, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो आगे 0 से लेकर π/2 0 से π/2 log। ठीक, अच्छा यहाँ पर a प्लस बी का बन जाएगा होल वर्ग, तो a बन जाएगा sin x और प्लस cos x, इस पूरे का होल वर्ग अपान में लिखा है cos x इंटू साइन एक्स और d ऑफ x हो जाएगा। इसका होल वर्ग खोल दीजिए भाई, तो 0 से लेकर π/2 log साइन स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक, और प्लस cos स्क्वायर x बन जाएगा। ठीक, और प्लस इन दोनों गुणा उसका दुगुना 2 sin x इंटू cos x बटे में sin x इंटू cos x और d ऑफ x बन जाएगा। 0 से लेकर π/2 1 प्लस इसका मैं 1 मानूंगा 1 प्लस 2 sin x इंटू cos x बटे में sin x इंटू cos x और dx बन जाएगा। इसका दोनों में अलग अलग भाग करेंगे, तो 0 से लेकर π/2 log 1 अपान में a बन जाएगा sin x इंटू cos x प्लस इसके भाग करोगे तो यहाँ पर ओनली 2 हो जाएगा। ठीक, और d ऑफ x बन जाएगा। 0 से लेकर π/2 log a बन जाएगा cos x इंटू sec x। ठीक, d ऑफ x प्लस का निशान मतलब प्लस 1 मिनट प्लस के 2 और d ऑफ x बन जाएगा। ठीक, d ऑफ x बन जाएगा। अब इसको यहाँ से तुम्हें ब्रेक फिर करना पड़ेगा, हैं? सवाल तो बड़ा यार अजीब निकल गया है। इसको फिर ब्रेक करो भाई, 0 से लेकर π/2 log cos x इंटू sec x d ऑफ x प्लस 0 से लेकर π/2 log 2 और d ऑफ x a बन जाएगा। ठीक, अब इसमें तुम्हें सूत्र लगाना पड़ेगा, इसका हो जाएगा आराम से, लेकिन इसमें तुम्हें वन मानकर ये सवाल लगाना पड़ेगा, तब लग पाए सवाल को। ठीक है, तो इतना तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा, घर से लगा लेना आप, अगर ना लगे तो हमसे पूछ लीजिएगा। मतलब इसको आप इस वाले को प्रथम मानिएगा log वाले को, अब इसको आप सेकंड मानेंगे और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स प्रयोग कर दीजिएगा, सवाल लग जाएगा। ठीक, मतलब इस वाले को आप प्रथम मानिएगा पूरे को, और इसको मानना आप सेकंड, इसको सेकंड मानिएगा, तो सवाल है आराम से लग जाएगा, और कोई इसका चारा नहीं लगाने का भैया है। अब ये इसका सिद्धांत लगे, इसका log 2 का बाहर निकाल लेना, इसका x हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सवाल आप घर से लगा लीजिएगा, समय कम थोड़ा हो पा रहा है तो अब करेंगे क्या, अगर नहीं आपसे लगता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछेंगे, फिलहाल में लग जाएगा पता मुझे है सवाल। ठीक है, तो हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।